हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी, राष्ट्र समाज समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश के राजनीतिक और गैर राजनीतिक मसलों पर खास चर्चे। देश में अमेरिकी सैनिक द्वारा भारतीय जहाज़ पर हमला करने के लिए घटना को लेकर के तीखी आलोचना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन उन्हीं की फ़ौज ने, उन्हीं की सेना ने भारतीय विमान पर आ रहे मालवाहक विमान पर सवार लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 भारतीय मारे गए। इसको लेकर के पूरे देश में बहुत उत्साह है, बहुत आक्रोश है। पूरी विपक्षी पार्टी ने इस पर सवाल करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना अपने कि वो ये बात का जवाब दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब उनके इतनी गहरी दोस्ती और रिश्ते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो बातें किया करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी बीच बीच में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त, अच्छा उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, तो आखिर ये कैसे हो गया? विपक्ष की कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी दूसरी पार्टियों की तरफ से इस पर जो है बहुत ही गहरी आलोचना की गई है, सख्त टिप्पणी की गई है, और कहा गया है कि अपने 12 साल पूरे होने पे जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मस्त हैं कि उनको इस बात की भी फिक्र नहीं है कि 3 भारतीय अमेरिकी सेना के हमले में मार दिए गए, और ये हमला लगातार हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये शिप जो है हुर्मुज़ मार्ग से मालवाहक जहाज़ निकल रहे थे, भारतीय जहाज़, तो अमेरिकी सैनिक उसको रोक रहे थे और अमेरिकी सैनिकों ने उस पर हमला किया है, तो जिसके नतीजे में 3 जहाज़ों पर हमला किया, जिसमें एक जहाज़ पर सवार 3 नाविक मार दिए गए। उस पर कई लोग सवार थे, कई नाविक सवार थे। तो इस घटना के बाद जो है हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो है बहुत ही नाराज़गी जताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसी घटना क्यों हुई, भारत के प्रति उसका ऐसा व्यवहार क्यों है। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तीखी आलोचनाएं की जा रही है। और उधर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसने अमेरिकी दूतावास से इसकी शिकायत की है और इस बात का चेतावनी दी है कि आइंदा इस तरह की घटना ना हो। कोई भी भारतीय अगर मारा जाता है तो उसका फिर सख्ती से निपटा जाएगा। इस तरीके की दावा जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है कि उसने अपने इस घटना को लेकर के अपना विरोध दर्ज करा दिया है अमेरिकी दूतावास में। बहरहाल अब 3 लोग मार दिए गए, उनके शव लाने की बात और उनको मुआवजा देने की बात को लेकर के विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार को घेरे हुए है। अब देखिए इसमें केंद्र सरकार जो है, रक्षा मंत्री जो है या दूसरे लोग क्या मुआवजा देते हैं, क्या कार्रवाई की बात करते हैं। अभी तक तो वो ऑपरेशन सिंदूर इसमें तैयार हैं, उसमें तैयार हैं, लेकिन ये घटना हो गई है तो इसको लेकर के अमेरिका के प्रति क्या जवाब और वो देंगे रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री, इस पर सबकी निगाहें लगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बृहस्पतिवार को एक बैठक करके पूरे देश में नेट पेपर लीक, राज्यसभा सदस्य की सीट की चोरी, जो नटराजन थे जिनका पर्चा खारिज किया गया था, लक्ष्मी नटराजन का, उनका जो है के साथ जो पर्चा खारिज किया, तो इन सब बातों को लेकर के महंगाई, किसानों की समस्या, बेरोज़गारी, और जो सीबीएसई के ऑनलाइन काफ़ी जांची जाती है उसको लेकर के, नेट पेपर लीक को लेकर के, यानी तमाम नौजवानों के और बेरोज़गारी के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने इस महीने के आखिर से लगभग 3 महीने तक अभियान चलाने का ऐलान किया है कि वो जनता के बीच जाएगी और सरकार की इन कमियों को गिना करके कुछ सवाल करेगी कि क्या इस सरकार को और बनी रहना चाहिए या इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो बहरहाल कांग्रेस ने जो है अब एक नए सिरे से केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है विरोध की, और इस अभियान के तहत इसको जो है
चलाएंगे पूरे देश के अंदर। इस सिलसिले में पार्टी के बैठक में कांग्रेस के प्रमुख लीडरों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, जयराम नरेश और भी तमाम बड़े लीडर पार्टी महत्व रखने वाले लीडर शामिल थे। इसके अलावा अभी जो है इस सिलसिले में वेणुगोपाल ने कहा है कि अभी पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी है कि पूरे देश में कांग्रेस इस तरह का अभियान छेड़ेगी, लेकिन अभी उसकी पूरी रूपरेखा नहीं बनाई, कब कहाँ क्या प्रोग्राम होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि इसके बारे में जल्दी से विस्तार से जानकारी वो पत्रकारों को, मीडिया को देंगे। इसके अलावा देश में विभिन्न राज्यों की 21 राज्यसभा सीटों पर अभी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और 4 सीटों पर कांग्रेस ने। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम और सदस्य हैं जो इसके, पवन खेड़ा और ये लोग कांग्रेस के निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। और मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने से इस सीट पर कांग्रेस जो है अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है और इस मामले को लेकर के वो कोर्ट गई है। कोर्ट में भी समझा जा रहा है कि कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। बहरहाल फिर कांग्रेस आगे क्या करेगी ये तो पार्टी नेता ही बता पाएंगे। इसके अलावा टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की दुश्वारियां कम होती नज़र नहीं आ रही। रोज़ कोई ना कोई लीडर अपनी बगावत का ऐलान कर रहा है, इशारा दे रहा है, संकेत दे रहा है कि या तो सीट छोड़ दे रहा है राज्यसभा की, इस्तीफ़ा दे रहा है, या ये कह रहा है कि फलां नेता के साथ हम नहीं काम करेंगे। तो इस सिलसिले में कोयल मलिक ने राज्यसभा सीट छोड़ दी है। वो फिल्म स्टार बताई जाती हैं और ममता जी के साथ थी, वो राज्यसभा सीट से उनको सदस्य बनाया था, तो उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया, तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी है। इसके अलावा कल्याण बनर्जी भी तीखा स्वर अपनाए हुए हैं। उन्होंने सीधे कह दिया है कि अभिषेक बनर्जी को जो महत्व दिया गया है पार्टी में वो पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या मैं रहूँगा। उन्होंने तमाम ऐसे पदों से नेतृत्व वापस लेने को कहा है जो कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को दे रखा है। तो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं भी पार्टी छोड़ने पर शायद मजबूर हो जाऊँ। तो इस तरीके से पार्टी में लीडरों के छोड़ने को लेकर के जो भगदड़ मची हुई है, तो अब ये भी समझ में आ रहा है कि चूँकि जो लीडर छोड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि अब टीएमसी का यानी तृणमूल कांग्रेस का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से क्रश किया है, हराया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब उसमें ममता बनर्जी जो है, चूँकि विपक्ष के साथ उनका बहुत अच्छा नेटवर्क भी नहीं रहा, तो बस खाली दिखावे के लिए वो विपक्षी एकता की बात करती रहीं और पूरे दौर अपने हुकूमत के दौर को अकेले ही अपने दम पर चलाती रहीं और ललकारती रहीं। तो अब वो जो है बिल्कुल कमज़ोर और अकेली पड़ गई हैं। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस भगदड़ को कैसे रोक पाएँ। और जो लोग छोड़ रहे हैं उनके छोड़ने से साफ लग रहा है कि अब उनका राजनीतिक भविष्य जो है इस पार्टी में नहीं बचा है। अगर उनको राजनीति करना है तो फिर वो या तो एनडीए में या कांग्रेस में या कहीं भी जाएं जहां कि उनको नए सिरे से अपनी सियासत को चमकाने का मौका मिले। लेकिन बहरहाल उधर ममता बनर्जी की हालत देख करके अभी वो सोनिया गांधी के पास पहुंची थी ऐसी मसले को लेकर के। वहाँ उनको काफ़ी बातचीत हुई कांग्रेस के साथ, कांग्रेस प्रमुख के साथ, लेकिन ये चर्चा उड़ गई कि तृणमूल कांग्रेस जो है अभी कांग्रेस में विलय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने, ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दे दिया है। लेकिन इस बीच जो है ममता बनर्जी को अकेला देख करके
उन्हें मॉरल सपोर्ट देने के लिए फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी में भी वजीर रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और अब कांग्रेस में भी वो रहे, अब टीएमसी से भी के प्रति भी उन्होंने सहानुभूति जताते हुए ममता बनर्जी के साथ दिया है, हमारा सपोर्ट उनके साथ आ गए हैं। वो और सौगात राय के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर के ममता बनर्जी के साथ सहानुभूति जताते हुए बातचीत की है कि पार्टी को आगे मजबूत बनाया जाएगा। बहरहाल अब आने वाले वक्त में ही ये दिख पाएगा कि तृणमूल कांग्रेस की क्या हैसियत बची है, क्योंकि रीजनल पार्टी जब टूटती है, ख़त्म होती है, तो उसको पूरे देश के लेवल पर तो होती नहीं, उसके लीडर इधर उधर बिखर जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी यही काम भी करती रही है कि जहाँ पर जो इस तरीके की सरकार रही है, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना रही हो या कहीं भी ऐसा रहा हो, बिहार में, हरियाणा में, जहाँ भी ऐसा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जादू दिखाया कि पार्टी ही टूट गई। आज जो नीतीश कुमार हैं बिहार में, देखिए वहाँ की राजनीति का क्या हाल है, राजद कहाँ खड़ी है, जेडीयू कहाँ पहुँच गई, अब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में सब कुछ चलता है, कब कौन ज़मीन धरती पर आ जाता है, कब कौन जो है कुर्सी पर आज शीर्ष पर पहुंच जाता है, ये तो समय बड़ा बलवान होता है, सबके सामने आता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके अलावा इम्फाल में एक खबर के मुताबिक मणिपुर में कामजोग ज़िले के में सदिग्ध उग्रवादियों ने एक गांव में हमला करके 2 लोगों की हत्या कर दी। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। अभी वहां पर 6 नगा समुदाय के 6 लोगों का शव बरामद किया गया था, जिनके बारे में ये संदेह किया जा रहा था कि इनको भी किसी ने मार के फेंक दिया है। तो वहाँ जो गुटी हिंसा चल रही है उसी के नतीजा बताया जा रहा है कि शव बरामद होने के दूसरे दिन बाद ही सदिग्ध उग्रवादियों ने इस गांव में आके हमला किया और जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी। गांव में दहशत है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमलावरों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।